दोस्तों 13 जून को सुबह 3:30 पर एक खबर आती है कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक ज़बरदस्त धमाका होता है और तेहरान से 220 किलोमीटर दूर नताज में भी बहुत बड़ा हमला हुआ, जहां ईरान की सबसे बड़ी परमाणु लैब है। और इस हमले में दोस्तों ईरान के आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस समेत कई सारे स्टाफ्स, टॉप लेवल के ऑफिसर्स और साथ ही साथ दोस्तों 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है मारे गए। आइए समझते हैं पूरे मामला को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे स्टडी। रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि इजराइल ने क्या किया है, अटैक कर दिया है ईरान पे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इन तमाम चीज़ों के बारे में समझेंगे, आखिर क्यों इजराइल बार बार ईरान पे जो है अटैक करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये आपका इजराइल के पीएम है और इन्होंने कहा है कि अगर हम 15 दिन बाद ईरान पे अटैक करते तो ईरान क्या करता, न्यूक्लियर बम बना लेता। अब यही से दोस्तों पूरा साफ है कि आखिर क्यों इजराइल जो है ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देना चाहता है। आगे सबको समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ईरान भी इस जो अटैक हुआ है, इस अटैक में ईरान ने भी बहुत सारे मिसाइल जो है इजराइल पे दागे हैं। और वहाँ की जनता जो है दोस्तों अंडरग्राउंड है, यानी कि सभी लोग अंदर घर में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। इस तरह की जो स्थितियाँ हैं इजराइल में भी दोस्तों ईरान ने कर दिया है। और बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अमेरिका बार बार धमकी क्यों देता है ईरान को कि भाई आप न्यूक्लियर बम को नहीं बना सकते हैं। और ईरान भी बार बार ये कहता है कि जो इजराइल को, जो भी कंट्री इस युद्ध में इजराइल को सपोर्ट करेगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि अमेरिका, इजराइल क्यों इस ईरान के पीछे इतना जो है एकदम अपने जोरों शोर पे जो है पड़ा हुआ है, क्या कारण हो सकता है, सबको समझेंगे दोस्तों। लेकिन इस युद्ध में देखिएगा कि चाइना और आपका जो रसिया है, ये दोनों दोस्तों ईरान के साथ है और मजबूती के साथ है। पहले से भी साथ था और अभी भी साथ है और इस युद्ध में भी साथ है दोस्तों। और हम बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियर डील्स के बारे में कि न्यूक्लियर डील एक ऐसा डील था जिसमें ईरान ने डील किया था कि हम कभी भी न्यूक्लियर बम को नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी के समय में ईरान जो है अपना इस जो समझौता है उसको तोड़ के न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका नहीं बनाने देना चाहता है। और इसलिए इजराइल जो है, इजराइल के जरिए अमेरिका इस पर अटैक करा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, अभी के समय में ये दोनों कंट्री जो है आपस में एक जानी दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो इस पे अटैक कर रहा है, वो उस पे अटैक कर रहा है और कई सारे लोगों जो है जान अपने का मारे। देखिए दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में जो दोस्ती है ना दोस्तों, पहले बहुत अच्छा दोस्ती था। अभी के समय में दुश्मनी की वजह जो है दोस्तों बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अभी के समय में दुश्मनी है, इसका एक ही वजह है कि इजराइल हमेशा चाहता है कि हम अपने दुश्मन ईरान से डिफेंस सिस्टम में 2 कदम हमेशा आगे रहें। और जिसकी वजह से अगर मान लो ईरान कुछ भी एक्टिविटी करता है तो क्या करेगा, उसके टॉप लेवल के सिक्योरिटी को मरवा देगा, ऑफिसर्स को मरवा देगा, उसके न्यूक्लियर जो आपके साइंटिस्ट है उसको मरवा देगा। ये हमेशा जब भी ईरान कोई बड़ा काम करता है तो इजराइल जो है इसके उस मिशन को पूरा नहीं होने देता है और उसके ऑफिसर्स को मरवा देता है बार बार। क्यों? क्योंकि इससे आगे रहना चाहता है। अब वो आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाइएगा कि इजराइल हमेशा ईरान पे मिलिट्री ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मिशन के जरिए दोस्तों क्या करता है, साइंटिस्टों को, आर्मी कमांड्स को, आर्मी चीफ्स को, टॉप लेवल के ऑफिसर्स को बार बार मरवा देता है। याद कीजिए 2020 की बात, तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को दोस्तों मरवा दिया जाता है, जिसका नाम क्या था, मोहसिन फ़कीरज़ादे। यही वो साहब जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर बम बनाने वाला साइंटिस्ट था, ये टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे। और इसको क्या करता है इजराइल जो है तेहरान यानी कि ईरान के राजधानी में ही इसे ऑटोमेटिक गन के जरिए दोस्तों मरवा दिया जाता है। और इस तरह से कई सारे केसेस हैं। 2008 की बात करेंगे, हिजबुल्लाह सैन्य कमांडर को मरवा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल के ऑफिसर्स को इजराइल के इतिहास में देखिएगा, इजराइल ईरान के इतिहास में इजराइल बार बार उसे मरवा देता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ईरान भी जानता है इसी तरह से कि हम इजराइल से सीधी लड़ाई जो है नहीं जीत सकते। तो इजराइल के लिए भी दोस्तों ये ईरान हमेशा, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, इस तरह के संगठनों के साथ काम करता है और इसको पैसा देके, ईरान के जरिए इसको पैसा देके बार बार हमास को, हिजबुल्लाह समूह को पैसा देके बार बार इजराइल पे ये भी अटैक कराता है। ऐसा नहीं कि ये चुपचाप रहता है, अगर इजराइल कराता है तो ईरान भी कराता है और ये दूसरे तरीका से अपना वजूद को लेना चाहता है। और ये हमेशा
ईरान का सपना रहा है कि हमेशा एक न्यूक्लियर हथियार बना ले, क्योंकि अपने वजूद को बचाने के लिए ईरान चाहता है हम न्यूक्लियर हथियार बना ले, और इजराइल चाहता है कि अगर ये न्यूक्लियर बम बना लेगा तो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और हम पे कभी भी अटैक कर सकता है। इसलिए बार बार ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। और अमेरिका भी दोस्तों इजराइल को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देना चाहता है, क्योंकि एक समझौता के जरिए दोस्तों कभी भी ईरान जो है न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। देखिए, और आपको पता है दोस्तों कि ईरान में यूरेनियम जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होता है, उसका बहुत बड़ा भंडार है। उसके बावजूद भी एक ऐसे कंट्री है जिसके पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, और जब भी न्यूक्लियर बम बनाता है ये दोनों देश टपक जाते हैं और इसको पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बात करेंगे दोस्तों 2015 की, जब ईरान अपने खदानों में यूरेनियम को जो है निकालने का प्रयास कर रहा था, और मिशन था कि 6 न्यूक्लियर बम जो है हम बना लेंगे। लेकिन इसके बारे में दोस्तों यूनाइटेड नेशन को पता चल जाता है, और यूनाइटेड नेशन में है कौन? अमेरिका है, रसिया है, ब्रिटेन है, यही सब तो कंट्री है जो हमेशा ईरान के खिलाफ रहते हैं। और ये सब मिलके दोस्तों उस समय $60 बिलियन को जो है इस पर जुर्माना लगा दिया जाता है, जिससे ईरान जो है हिल जाता है। और उसके बाद एक PS एग्रीमेंट होता है, और P5 एग्रीमेंट के जरिए दोस्तों, जिसमें देखिएगा देश का नाम अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये रसिया है, जर्मनी है, चीन है, ये सब कंट्री मिलके दोस्तों एक एग्रीमेंट करता है, और इसे $100 बिलियन भी ईरान को देता है, और कहता है कि, और ईरान भी ने समझौता किया कि हम भाई कभी भी न्यूक्लियर बम बनाने की बात नहीं करेंगे, और कभी नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे भाई। लेकिन अभी के समय में इसी चीज़ का उल्लंघन कर रहा है। जब 2021 में उल्लंघन किया था दोस्तों ईरान ने कि भाई हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब थे, लेकिन बाइडेन साहब के कहने पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव जो है आपका ईरान पे नहीं पड़ा। लेकिन अभी की बात करेंगे दोस्तों तब भी हो रहा है कि अभी की बात करेंगे तो इसी, जब मान लीजिए ईरान कहा कि भाई न्यूक्लियर बम बनाएंगे, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है अभी डोनाल्ड ट्रंप, ये 15 जून को इनका मीटिंग था इनके साथ इस समझौता के लिए कि भाई तुमने समझौता किया कि कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, अब तो बना रहा है, तो मीटिंग के जरिए जो है समझौता की बात होती। लेकिन दोस्तों देखिए 15 जून को मीटिंग होने वाला था, लेकिन 13 जून की रात में ही क्या किया जाता है, इजराइल से हमला करवा दिया जाता है। और इससे पूरा साफ होता है कि भाई इस युद्ध में इजराइल अकेले नहीं है, हमेशा सपोर्ट के रूप में अमेरिका उसके क्या है, साथ है। सिंपल सी बात है ना, आप कहीं जा रहे हो उससे पहले उसे मरवा दोगे, इसका मतलब है कि आपने उसको मरवा दिया, सिंपल सी कंडीशन है दोस्तों। आगे हम दोस्तों इसके बारे में समझते हैं कि इस हमला में जो अभी जो हुआ है दोस्तों, इस हमला में मोसाद जो आपका एजेंसी है इसका बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि इस 13 जून के रात में यहाँ पे हमला हुआ, उससे पहले मोसाद एजेंसी के जरिए दोस्तों ईरान में ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया, वहाँ ड्रोन को अपने इंस्टॉल कर दिया गया, और जब इजराइल ने रात में अटैक किया तब वो सारा ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है, और ईरान के कई सारे इलाके में जाके दोस्तों क्या करता है, वो अटैक करता है, और ईरान के सबसे टॉप लेवल के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो मारे जाते हैं, बहुत सारे स्टाफ्स मारे जाते हैं, बहुत सारे आर्मी के चीफ डिफेंस जो हेड थे वो सब मारे जाते हैं। ये सोच सकते हैं कि भाई इस पूरे युद्ध में मोसाद एजेंसी का भी बहुत बड़ा भूमिका है, और इजराइल हमेशा सपोर्ट लेता है ईरान को बार बार अटैक करने के लिए इस एजेंसी का, और इस युद्ध में भी इसका बहुत बड़ा दोस्तों हाथ है। आगे हम बात करेंगे और कैसे नहीं अमेरिका मदद कर रहा है अभी इजराइल को। याद कीजिए जब यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हो रहा था, तो क्या यूक्रेन का पावर था कि 6000 किलोमीटर घुस के रसिया को मार सके? बिना सपोर्ट के, बिना ऐसे इक्विपमेंट के, क्या बिना बैलिस्टिक मिसाइल का ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही बाबा जो है उसको मदद कर रहे थे, क्योंकि इनका काम है विश्व में युद्ध करवाना, और चूंकि ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मिसाइल्स के, जितने भी युद्ध के जो इक्विपमेंट है सबके एक्सपोर्टर है, इसलिए बार बार युद्ध कराते हैं अपने सामानों को बेचने के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाए। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, अब एक भर दिन खाना भूखे पेट रह सकते हैं, लेकिन जब मान लीजिए आपके देश में युद्ध हो रहा है तो आपको मिसाइल चाहिए, आपको गोली बारूद चाहिए, बंदूक चाहिए, जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और यही बेचने का काम करते हैं, और यही इनका काम है। इसलिए बार बार हर चीज़ में अपना हाथ लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि भाई ईरान बहुत कमज़ोर सा देश है, उसके पास पैसा नहीं है, बहुत सारा चीज़ है इसके पास। दुनिया के सबसे बड़ा जो तेल है ना, वो ईरान में कितना % ईरान में पाया जाता है। ईरान के पास अपने पास प्राकृतिक संपदाओं का
ईरान के पास बहुत बड़ा प्राकृतिक संपदाओं का भंडार है, जिसके जरिए उसके पास बहुत पैसा है। इसके पास भी दोस्तों डिफेंस सिस्टम में देखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है, ऐसा नहीं कमज़ोर है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे महानुभाव की कंट्री के जरिए दोस्तों इन्हें बार बार तरपाया जाता है, और ईरान को जो सपना है न्यूक्लियर बम बनाने का, हमेशा अधूरा हो जाता है। अगर ये युद्ध दोस्तों लगातार चलता रहा तो दो ही चीज़ हो सकता है विश्व स्तर पे, आपका तेल का दाम बढ़ सकता है, और दूसरी बात क्या है कि यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड होता है समुद्री मार्ग के जरिए, उस पर क्या करेगा ईरान, रोक लगा देगा ना। ईरान अपने आप को बचाने के लिए उस सभी मार्ग को क्या करेगा, बंद कर देगा, ताकि कोई दुश्मन देश उस पर उस राह के जरिए जो है अंदर ना घुस पाए। तो अपने को सेफ्टी करने के लिए ये सारा काम वो करने वाला है। लेकिन हम लोगों को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा और ईरान के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। हम लोग बार बार तेल खरीदते हैं, बहुत सारा चीज़ों का परचेस करते हैं ईरान से, तो हम दोनों देशों के बीच में तो कोई ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों हम लोग इस युद्ध के ना ही खिलाफ है, ना ही हम इसके बीच में कुछ बोल रहे हैं, न्यूट्रल है। भारत क्या है इसमें पूरी तरह से न्यूट्रल है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपना संबंध दोस्तों खराब नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा संबंध दोस्तों ईरान से भी है, इजराइल से भी है, दोनों देश में क्यों हम खराब करें, अपना संबंध नहीं करना है। और इस तरह से दोस्तों जो है यही पूरा षड्यंत्र है, जिसके जरिए दोस्तों बार बार इजराइल जो है ईरान पे अटैक करता है, अमेरिका के सपोर्ट की वजह से। और सबसे बड़ा जो वजह है दोस्तों न्यूक्लियर बम, जो कि नहीं बनाने देना चाहता है अपने वजूद को बचाने के लिए इजराइल, और अमेरिका भी, क्योंकि ये समझौता हुआ है, और बार बार ईरान बनाने का कोशिश करता है, तो इस पर बार बार अटैक होता है। आई होप आपने इसे समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।